तो क्या लोन ना देने पे आपको जेल होगी? सारा के हिसाब से डिस्कस करूँगा, रियलिटी के साथ। होम लोन के केस में, बाइक के लोन में, कार के लोन में, पर्सनल लोन में, क्रेडिट कार्ड के लोन में, सारे लोन के केस मैं आपसे शेयर करूँगा कि किस किस केस में जो है लोन ना देने पे आपको जेल होगी, नहीं होगी, क्या होगा, एकदम रियल बात बोलूँगा। ऑन पेपर नहीं, प्रैक्टिकल रियल लाइफ में जो होता है मैं वो बात करूँगा आपसे। तो करते हैं स्टार्टिंग। देखिए, लोन आपको बताया कि 2 तरह से होते हैं, सिक्योर और अनसिक्योर्ड। सिक्योर का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आप कुछ गिरवी रख के लोन लेते हैं। सपोज़ आप गोल्ड गिरवी रख के अगर लोन लेते हैं, या कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखते हैं, या कुछ भी चीज़ गिरवी रख के लोन लेते हैं, उसे कहते हैं सिक्योर लोन। और बिना सिक्योरिटी के आपके सिबिल स्कोर के बिहाफ़ पे, आपकी बैंक के बिहाफ़ पे, या फिर आपकी गुडविल के बिहाफ़ पे जो लोन मिलता है, वो होता है जी अनसिक्योर्ड लोन। तो आपको भाई क्लियर बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि लोन ना देने पे, है ना, किस-किस केस में लोन ना देने पे क्या-क्या एक्शन आपके ऊपर होगा। तो सबसे पहले मैं सबसे ज़्यादा जो होता है वो बात करूँगा जी पर्सनल लोन, जिसे बोलते हैं पीएल। अब पीएल जो है ज़्यादातर जो लोगों को मिलता है वो उनके सिबिल स्कोर के बिहाफ़ पे मिलता है कि भाई आपका सिबिल स्कोर अगर 750-800 के आस-पास का है, और आपकी मतलब आईटीआर भी भर रहे हो, और आपकी बैंकिंग वगैरह भी सब कुछ सही है, तो मतलब आराम से किसी को भी पर्सनल लोन मिल जाता है। और ये जनरली मतलब थोड़े हायर इंटरेस्ट पे होता है, कि 12% से ऊपर के आसपास का ही रिटर्न होता है। डिपेंड करता है कि आपका स्कोर क्या है, कितना आपकी पुरानी हिस्ट्री है। तो ये जनरली जो है अनसिक्योर होता है, यानी कि आप कुछ गिरवी नहीं रखते, बस आपकी गुडविल के ऊपर, आपके इतिहास के ऊपर आपको जो है पर्सनल लोन दे देते हैं। अब चाहे आप उससे जो मर्जी करो, वो आपके ऊपर। देखिए, पर्सनल लोन के केस में ये होता है कि आपकी आपने जैसे ईएमआई नहीं दी, तो ईएमआई नहीं दी ना, तो आपको एक एक टाइम देते हैं कि भैया ठीक है, चलो आप ईएमआई नहीं दे पाए, थोड़ा-सा आप ये 20-25 दिन एक्स्ट्रा पकड़ लो, इसके बीच में दे देना। ठीक है? इस बीच आपको 2-3 वहाँ से फ़ोन भी आएँगे, आपको समझाएँगे भी ईएमआई देना ज़रूरी है, ऐसे करके। फिर क्या हुआ, आपने अगर उस पीरियड में भी, यानी कि आपकी अगर ईएमआई ड्यू थी, आपने नहीं दी, और उसके आगे भी आपने 1 महीने तक नहीं दी, यानी कि आपकी पेंडिंग हो गई बहुत सारी। तो अब क्या होगा, अब वहाँ से आपको बार-बार फ़ोन आएँगे कि भैया आपके लोन की किस्त ड्यू है। हालाँकि आप ऑटो डेबिट होता है, तो आपको पे नहीं करनी पड़ती मैनुअल, वो सब ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से जाता है। लेकिन अगर बैंक अकाउंट में बैलेंस नहीं है, तब उस केस में आपकी वो ईएमआई बाउंस हो जाएगी, और इस तरह से कि चेक बाउंस का केस लग सकता है, अगर आपका अमाउंट ज़्यादा है तो। ये भी एक एक फ़ियर है कि भई अगर आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट किया उन्होंने और नहीं हो पाया, तो वो एक तरह से देखा जाए तो चेक बाउंस का ही रूप है ना? आजकल चेक बाउंस की जगह ये ऑटो डेबिट वाला सिस्टम चलता है, भई आपके बैंक में पैसा नहीं है, तो उसी के जैसा वो केस बन जाता है। पहली बात तो वो है। आपको फ़ोन करेंगे, आपको परेशान किया, भई उनकी अपनी गलती थोड़ी है, वो अपना पैसा लेंगे, ना आपको करेंगे, आप मेंटली रूप से हो जाओगे, भई मुझे पैसे देने हैं, आप नहीं दे पाओगे। ज़्यादातर लोग इस बीच में पैसा दे देते हैं, भई आपकी अगर ईएमआई ड्यू है, आपको 15-20 दिन का समय और दे दिया, तो वो यहाँ-वहाँ से अरेंजमेंट करके, थोड़ा बहुत उधार-वधार लेके वो लोग बहुत ज़्यादातर दे देते हैं। जो 1% लोग नहीं दे पाते किसी भी रीज़न की वजह से, अब उनके पास क्या होगा, अब उनके घर में आएँगे बाउंसर्स लोग, यानी कि जो रिकवरी वाले होते हैं, कि भैया आपके लोन को लगभग आपकी लोन ईएमआई को लगभग 2 महीने से ऊपर हो गए हैं। हमने आपको नोटिस भी दे दिया, हमने आपको फ़ोन भी कर लिए, आपने रिप्लाई भी नहीं दिया। अब वो शायद आपके घर में आ सकते हैं। डिपेंड करता है कि कौन-सा बैंक है, कितना बड़ा बैंक है, और किस लेवल के उसके पास बाउंसर्स हैं। तो सबका बैंक का देखो अलग रिस्पॉन्स टाइम होता है। तो ज़्यादातर वो क्या आएँगे, आपके घर में आएँगे। अ, हालाँकि वो बदतमीज़ी नहीं करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा बोलेंगे। घर के आस-पास लोगों से पूछेंगे, भाई ये सिस्टम क्या है भाई इसका, ये पैसे नहीं दे रहा हमारे, आस-पास आपकी थोड़ी बदनामी होगी। तो मजबूरन में ही आपको पैसा देना पड़ेगा। पहली बात तो ये है, देखो आपने पैसा लिया है ना, तो आपको देना है भैया। बैंक की कोई गलती नहीं है, गलती आपकी है, अगर आप नहीं दे पा रहे तो आपने लिया क्यों? तो पहले आप ये देखो कि आप, फिर भी चलो आप मान लो आपने नहीं दिया, वो उनके बाउंसर भी आ गए, सब आ गए,
आप उनके कोर्ट का नोटिस भी आ गया, सब कुछ आ गया, आपने तब भी नहीं दिया, आपने रिकवरी का भी ना, आप बिल्कुल ढीठ बन गए कि मैं दूंगा ही नहीं। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे जैसे आपका केस जो है पुराना होगा, यानी कि आपके केस को मान लो 2-3 महीने से ऊपर हो गए, अब आप बिल्कुल ही नहीं दे रहे, नोटिस भी आ गया, बाउंसर भी आ गए, फ़ोन भी आ गया, है ना, तब भी आप नहीं दे रहे हो, तो अब जो है बैंक या फिर जो लोन वाली जो कंपनी है आपको बोलेगी भाई तुम्हारा एनपी है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि ये हमारा, इससे पैसा बस बात करके रिकवर करो, जो आदमी आया वो करो। सबसे लास्ट के केस में क्या होगा, सबसे आखिरी का मैं आपको बात कर रहा हूँ, जेल तो नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे ये होगा कि एंड में फिर आपके पास बैंक के अधिकारी या फिर एक दो बाउंसर, और साथ में क्या पता कोई एक सरकारी अफसर भी साथ में आ सकता है। ठीक है, अब वो सबसे आखिरी बोलेगा फिर आपके लोन तो आप देने दे, ठीक है, आपका ब्याज भी ड्यू रखा है, आपका लोन भी है, अब आप भाई ज़बरदस्ती ही सही, अब आप इस केस को सेटलमेंट में लेके जाओ, यानी कि भाई दो, अब वहाँ पे है ही नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं है। तो आपसे ये बोलेंगे कि भाई अगर आपने 1 लाख का लोन ले रखा है, चलो भाई जो उनके हाथ में आएगा, चलो भाई निकाल दे जरा, एक काम कर, 1 लाख का लोन है, 60,000 रुपये निकाल, 60,000 में केस को खत्म कर देगा, आपके वो भी नहीं है। तो एंड टाइम में वो जो भी बस आप दोनों की आपस में डील होगी कि भाई 10,000 में, चाहे 20,000 में, चाहे 5,000 में, वो तुम दोनों, वो तुम्हारे केस के ऊपर और सामने वाली जो मतलब बैंक है उसके आपस की वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, वो ठीक है भाई इतने रुपए में ये केस का एंड कर देंगे, उनको केस एंड करना पड़ता है उनको ना, भाई बोलते हैं कि एनपीए है, फालतू में केस फाइल ओपन है आपकी, बस आप पैसे लेन देन करके इसको एंड कर दो। तो सबसे आखिरी की स्टेज ये है कि भाई दिक्कत तो आपको होगी है ना, फालतू में कोर्ट वोट के नोटिस वगैरह आएंगे, लेकिन एंड में एकदम लास्ट में ये होता है कि भाई चल ठीक है भाई, एक काम करते हैं कि 1 लाख का लोन है तेरे पास, में कह रहा 10,000 भी है, ला वो दे, और वो बैंक आपको फाइनल करके सेटलमेंट करके आपको दे दे, ठीक है भाई, आपका केस पूरा हो जाएगा और फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इसका एक नुकसान ये होगा कि इतना सब करने के बाद वो आपका जो है सिविल स्कोर खराब हो जाएगा, और आप फिर ज़िंदगी में कभी भी लोन नहीं ले पाओगे, यानी कि वो आपका आखिरी लोन होगा जो आपने वो ले लिया होगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना, लोन की ईएमआई देनी चाहिए, बहुत आपको समय मिलता है, रिकवरी के लिए समय मिलता है, नोटिस आता है तब आदमी भाई पैसा देता है। तो 1% से भी कम रेशियो होता है ऐसा जहाँ पे सेटलमेंट का की नौबत आती है। ज़्यादातर इस केस में फ़ोन पे वो आपको जो है बोलेंगे या फिर घर आपके आ जाएंगे एक आधी बार, तो आप पैसे दे दोगे। ये तो हमने बात करी थी अनसिक्योर लोन की बात। अब अनसिक्योर लोन में यही सेम रूल अप्लाई होता है क्रेडिट कार्ड के केस में। क्रेडिट कार्ड में भी यही है कि भाई पहले वो आपको देखेंगे, फिर वो आपको बोलेंगे चल ठीक है भाई 20 दिन का समय और ले ले, फिर वो आपको बोलेंगे कि भाई 2-4 बार फ़ोन करेंगे, मे बी 1% आपके घर में कोई बाउंसर भी आ सकता है, फिर वो कोर्ट का नोटिस भी आपको दे सकते हैं, कि बहुत रेयर केसेस है। और एंड में वही होगा कि भाई चल ठीक है भाई लोन तेरा इतना है, उनको फाइल करनी पड़ती है ऑफ, यानी केस करना पड़ता है क्लोज। अब चाहे वो 10,000 में हो, चाहे 1 लाख में हो, चाहे वो 2,000 में हो, वो आपके बैंक के ऊपर होता है। एंड में वही सेम होगा, आपका सेटलमेंट होगा, और सेटलमेंट चाहे 1,000 में हो, चाहे 10,000 में हो, चाहे 20,000 में हो, आपका सिबिल स्कोर तो गया, वो आपका आखिरी लोन होगा लाइफ का। तो अनसिक्योर में सबका यही हाल है। हाँ, फ़ोन के केस में क्या होता है कि आजकल फ़ोन के केस में वो लोग क्या करते हैं कि फ़ोन में एक सॉफ्टवेयर आता है और वो उसको इंस्टॉल करके देते हैं। अगर आप लोन ईएमआई नहीं दे पाओगे ना तो फ़ोन आपका लॉक हो जाएगा, ठीक है। ये होता है फ़ोन केस में। और बाकी अगर आप कोई चीज़ लोगे, जैसे आपने एसी लिया, फ्रिज लिया, तो वहाँ पे भी यही सेम केस होगा। वो आकर के शायद वो आपके घर से एसी नहीं लेंगे, लेकिन आपको बोलेंगे, मेंटल रूप से आपको बोलेंगे, बार-बार प्रेशर कराएँगे, आस-पास के लोगों में आपकी वो होगी, बदनामी होगी। तो एंड में वही होगा कि भाई सेटलमेंट आपको करना पड़ेगा, या बहुत एक्सट्रीम केस में बहुत रेयर चांसेस का कि वो आपके घर से आपने एसी लिया तो वो एसी उतार के ले जाएँ, ऐसा बहुत रेयर होता है। कि ज़्यादातर वो सेटलमेंट ही होता है इसका, और वो आपका सिविल स्कोर खराब कर देता है आपकी गलती से, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई जी चलो, ये तो अनसिक्योर लोन में आपको समझ में आ गया कि भाई अगर आपने कोई लोन अनसिक्योर पर्सनल लोन ले रखा है, क्रेडिट कार्ड ले रखा है, या फिर आपने, है ना, तो वहाँ पे ये होता है। अब हम बात करते हैं कि व्हीकल लोन की, आपने कोई बाइक ली, कोई कार ली, कोई, है ना? अब उस केस में क्या होगा कि वो एक तरह से देखा जाए सिक्योर लोन में आता है। क्यों? क्योंकि वो जो लोन हुआ है ना वो आपकी बाइक के ऊपर हुआ है, यानी कि, है ना, तो वो सिक्योर लोन में भी आता है और नहीं भी आता है, इसके दोनों दोनों है इसके।
तो उस केस में क्या होगा, वही होगा सेम कि भाई आप ईएमआई नहीं दे पाए, आपको बोलेंगे तो ठीक है भाई तो 2 हफ्ते का समय और ले ले, आप तब भी नहीं दे पाए, फ़ोन आएगा, बार बार फ़ोन आएगा, फिर एक आधी बार आपके घर भी शायद आ सकते हैं, नहीं भी आएंगे फिर फ़ोन करेंगे, फिर आपके पास फिर क्या पता आपका पास जो है कोर्ट का जो है ऑर्डर आ जाएगा, नोटिस आ जाएगा कि भैया इसकी लोन की ईएमआई दो, ये करो वो करो, आप इतने में ही ईएमआई दे दोगे। अगर नहीं दे पाओगे बिल्कुल ही आप ढीठ हो गए, मैं दूंगा ही नहीं भाई, जो खाना हो खा लो, तो फिर एंड में ये होगा कि वो क्या करेंगे, वो देखेंगे कि भाई भाई तो बैंक की अपनी एक रिकवरी टीम होती है, बाउंसर होते हैं, बैंक बहुत बड़ा आदमी है, तो बैंक के जो खुफिया लोग होते हैं वो देखेंगे भाई आप कब कब घर से बाहर जा रहे हो, आ रहे हो, कहाँ कहाँ जा रहे हो, तो एक समय ऐसा आएगा कि भाई वो आपको रास्ते में रोक करके आपकी गाड़ी की चाबी निकाल लेंगे और आपसे बोल देंगे भैया आप जाओ। यानी कि आपको लास्ट केस तो ये होगा कि आपकी बाइक है या कार है, आप बिल्कुल पहले तो आपको बहुत बार बोलेंगे, समय देंगे, मौका देंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बिल्कुल ही आप बिल्कुल ही हद पार आपने कर दी कि मैं दूंगा ही नहीं, चाहे जो खाना हो खा लो, या पैसे ही नहीं है, मजबूरी आ गई है, तो भैया फिर वो लास्ट में ये होगा कि आपको रोकेंगे, रास्ते में कहीं आपकी बाइक दिख गई, कार दिख गई, रोक के गाड़ी की चाबी निकाल लेंगे। हालांकि ये लीगल वे नहीं है, लेकिन भाई मजबूरी करनी पड़ेगी, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, और वो अपनी जगह बैंक अपनी जगह सही है भाई, ठीक है। तो ये करना पड़ेगा उनको कि आपकी वाहन को उनको सीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर ये होगा कि आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, बस वो वाहन उन्होंने आपका ले लिया ना, तो वही उसका सेटलमेंट है। यानी कि अगर आपने कोई कार ली और कार की आप ईएमआई नहीं दे पाए, तो क्या होगा कि वो आपकी गाड़ी ले लेंगे आखिरी में, सबसे एंड के केस में, फिर आपको कोई पैसा नहीं देना, वो उसको गाड़ी ले ली और बैंक एक तरफ और कार लेके वो एक तरफ, ठीक है। आपका कोई मतलब नहीं है, बस नुकसान आपको क्या होगा, आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा और आप ज़िंदगी में कभी भी लोन नहीं ले पाओगे, आपकी हिस्ट्री में आ जाएगी भाई इस आदमी ऐसे किया, तो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई सिक्योर्ड एकदम से होम लोन के केस में क्या होगा, कि भाई होम लोन में तो यानी कि आपको घर से बाहर निकाल देंगे, ऐसा सिस्टम है नहीं। तो जी होम लोन में या प्रॉपर्टी के लोन में या शॉप के लोन में वो एक ही बात है, वो सब सिक्योर्ड में आता है, ठीक है। लैब बोलते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो लैब के केस में क्या होता है कि भाई अगर आप ईएमआई नहीं दे पाए, जैसे हमारी ये शॉप है, हमारी जो शॉप है ये हमने लैब कर रखी है, यानी कि लोन पे ले रखी है, तो ऐसी मतलब सेम रूल अप्लाई होता है मकान के ऊपर, या आपने कोई बिल्डिंग रखी है, तो लोन का केस सब जगह सेम होता है, ये लैब वाला। तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में ये होता है कि भाई पहले आपको भाई आपकी ईएमआई ड्यू होगी, आपको मौका देंगे, ठीक है। फिर आपको थोड़ा सा और बोलते हैं ठीक है भाई 1-2 हफ्ते का समय और ले लो, फिर भी नहीं आप दे पाए तो फिर वही केस होगा, वो फ़ोन करेंगे आपको कि भैया आपकी लोन की ईएमआई ड्यू है, आपका मकान है भाई, थोड़ी छोटी मोटी अमाउंट नहीं है, बड़ी अमाउंट है, आप बात समझिए। तो आपको लगेगा हाँ भाई मैंने मकान ले रखा है, ज़्यादा लाखों का लोन है, तो क्या पता आप दे दो, और आप तब भी नहीं दे पाओ, कोई मजबूरी है, कोई कारण हो रखा है, फिर वो आपको बार बार फ़ोन करेंगे। एक आधी बार हो सकता है कि घर में आपके बाउंसर भी आ जाए, आपके अगल बगल में आपकी थोड़ी बहुत बदनामी भी होगी, वो भी ज़रूरी है भाई, तभी आदमी को अकल आती है। तब भी नहीं दे पा रहे आप, फिर बैंक आपको देगी एक लीगल नोटिस, लो भाई नोटिस पकड़ो आप। अब नोटिस पकड़ते ही हवा खराब हो जाती है भाई, सही बात भी है भाई, नोटिस आएगा तो भाई दिक्कत आ जाती है। अब नोटिस आएगा, नोटिस का रिप्लाई दोगे, आपका पैसा खर्च होगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर लग सकते हैं, फिर फिर भी आप अगर अपनी वो अमाउंट नहीं दे पा रहे हो, बिल्कुल ही आपने हाथ खड़े कर दिए भाई मेरे बस की नहीं है, तो अब इस केस में क्या होगा, बैंक आपको बोल देगा भाई प्रॉपर्टी, बहुत मतलब एंड में कह रहा हूँ, बैंक इसको कर देगा सील भाई, और आपको बोल देगा भाई कि या तो आप अपनी अमाउंट दो, हम आपको इतना समय और दे रहे हैं, क्योंकि भाई बैंक या मतलब क्या बोलते हैं, जैसे कि लैब ना ये आदमी की वो है, पूरी जीवन भर की होती है भाई, मतलब जीवन भर की एक कमाई होती है, तो बैंक को थोड़ी दे आती है कि ठीक है भाई थोड़ा और समय इसको और दे दो। बिल्कुल ही हद पार कर दी, एकदम सर से ऊपर पानी चला गया। अब इस केस में लास्ट के एकदम ऑप्शन में बहुत एंड में जाकर के आपकी प्रॉपर्टी की वो नीलामी कर देंगे, और नीलामी के बाद जो भी सेटलमेंट बनेगा भाई वो बैंक रख लेगा, और एक्स्ट्रा अमाउंट आ गई तो वो आपको वापस दे दी जाएगी। लेकिन क्या होगा, हाथ से प्रॉपर्टी भी गई, और सर आपके हाथ से आपका सिबिल स्कोर भी गया, आपकी बदनामी भी होगी, आपको मेंटली दिक्कत भी आएगी, आपको कोर्ट के चक्कर भी मारोगे, और अपना ही नुकसान करोगे, बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ता, बैंक के पास क्या क्या पड़ा हुआ है उसे मतलब नहीं है। तो
इन केसों में ये होता है। बाकी लास्ट का केस है भाई गोल्ड लोन, और आपने गोल्ड लिया, गोल्ड रख के आपने लोन लिया और आप पैसे नहीं दे पाए, वही सेम केस होगा। पहले वो फ़ोन करेंगे, समय देंगे, फिर फ़ोन करेंगे, घर में एक आध बार कोई आ सकता है, ठीक है, फिर आपको लास्ट में कोर्ट का नोटिस आ जाएगा, नोटिस के बाद भी नहीं दे पा रहे आप, तो फिर लास्ट में बैंक बोलेगा तो ठीक है भाई थोड़ा समय और ले लो, क्योंकि गोल्ड एकदम से बैंक बेचता नहीं है, वो गोल्ड एक आदमी की एसेट होती है ना, तो समय देंगे आपको पक्का। बिल्कुल ही लास्ट में हद पार हो गई भाई, बिल्कुल बैंक के ऊपर प्रेशर आ गई भाई, अब पैसा निकालो, तब कहीं एंड के केस में बैंक आपका वो गोल्ड जो आपने गिरवी रखा है वो आपको बेच देगा। गोल्ड की वैल्यू क्योंकि बढ़ती बढ़ती है, तो गोल्ड जो भी पैसा होगा वो बैंक रख लेगा, और ऊपर का पैसा होगा वो आपको ओवरड्राफ्ट के रूप में आपको वापस दे देगा। तो ऐसे करके ये लोन के सिस्टम्स होते हैं। यानी कि हमने क्या सीखा पूरी वीडियो को अगर मैं शॉर्ट में करूँ कि भाई अगर आपने ले रखा है कोई अनसिक्योर लोन, जैसे कि पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड का लोन, या है ना ऐसी कोई ले रखा है जो आपने बिना आपके कुछ गिरवी रखे हुआ है, तो ऐसे केसेस में बैंक आपको जेल वेल तो नहीं होगी खैर, लेकिन आपको दिक्कतें आएंगी। बैंक की तरफ से आपको फ़ोन आएंगे, बाउंसर भी आ सकते हैं, और अगल बगल में आपकी बदनामी भी हो सकती है, इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है, कोर्ट के नोटिस भी आएंगे, तो आप हेडेक में फंस जाओगे। लेकिन एंड में क्या होगा, सबसे आखिरी में ये होगा कि भाई आप बिल्कुल ही अपनी बात पे अड़ गए कि मैं दे ही नहीं पाऊंगा, तो भाई अब एंड में होगा सेटलमेंट, यानी उनको फाइल करनी पड़ती है ऑफ, मतलब फाइल ओपन थी ना, फाइल को बंद करना पड़ता है, और बंद चाहे वो 10,000 में हो, चाहे 1 लाख में हो, चाहे 20,000 में हो, चाहे 2,000 में, वो आपकी और बैंक के बीच में सेटलमेंट की बात होती है, भाई इतने में बंद कर दो, तो वो एंड में लेन देन करके बंद हो जाता है। लेकिन क्या होगा नुकसान, आपका सिबिल स्कोर 0 हो जाएगा, और कोई भी आपको लोन नहीं देगा, ना कभी ज़िंदगी में कभी और लोन नहीं ले पाओगे, आपकी छवि हो जाएगी खराब, ठीक है। दूसरा केस मैं आपको बताया कि भाई अगर आपके पास क्या बोलते हैं व्हीकल है, व्हीकल लोन है, जैसे गाड़ी, बाइक या व्हीकल का लोन है, तो उसमें क्या होगा भाई, सेम यही होगा, लास्ट में एकदम बोलेंगे कि ठीक है भाई अब सेटलमेंट कर लो, यानी कि अब क्या बोलेंगे, आप रास्ते में उनको कहीं दिख गए तो आपको रोक करके आपकी गाड़ी जो आपसे ले लेंगे, वही उनका सेटलमेंट है, यानी कि आपको पैसे देना वो ही उनका सेटलमेंट है कि बैंक अपनी चीज़ वापस ले गया, डेट्स इट, ठीक है। ये केस हो गया, कोई दिक्कत आएगी आपको कि आपका सिबिल स्कोर डाउन हो जाएगा, और ज़िंदगी में कभी भी लोन नहीं ले पाओगे, आप अटक जाओगे, ठीक है। और तीसरा केस मैं आपको बताया कि भाई गोल्ड का केस क्या है, गोल्ड में भाई ये है कि वही सेम होगा, और लास्ट में आपको वो गोल्ड आपका बेच देंगे सबसे आखिरी में, और फिर आपको जो अगर अमाउंट ज़्यादा हो गई तो आपको वापस दे देंगे। और होम लोन में भी या शॉप के लोन में भी, यानी कि लैप में भी ये सेम केस होता है कि भैया अगर अगर लैप हो रखा है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, तो आप नहीं दे पा रहे हो, नहीं दे पा रहे हो, नहीं दे पा रहे हो, एंड में भाई आपकी प्रॉपर्टी की नीलामी होगी, वो बहुत आखिरी केस है, बहुत आखिरी। इस बीच आपको बहुत समय मिलेगा, 1 डेढ़ साल समय आपको मिलेगा कि भाई आप पैसा दे पाओ कि बैंक को पता है कि भाई आदमी जो प्रॉपर्टी लेता है तो वो उसकी जीवन भर की सारी मतलब वो होती है, तो बैंक नहीं करता ऐसे, लेकिन बहुत हद पार एकदम हो गई, तब जाके आपकी प्रॉपर्टी की नीलामी होगी, नीलामी में जो वैल्यू मिलेगी वो बैंक रखेगा, एक्स्ट्रा मिलेगी तो आपको वापस कर दी जाएगी, ये होता है। और प्लस आपका वही सिबिल स्कोर खराब हो जाएगा, लोन आप कभी ज़िंदगी में नहीं ले पाओगे, और आप फंस जाओगे। यानी कि एट द एंड ऑफ डे, एट द एंड ऑफ पिक्चर हमने ये सीखा कि अगर हम लोन लेते हैं और नहीं देते हैं तो नुकसान आपका ही होगा। तो भाई जी लोन उतना लो जितना दे पाओ, अगर लोन ले रहे हो तो पहले उतना पैसा बैकअप में देखो, या कोई सिक्योर एसेट है तो उसके बिहाफ पे ऐसे कुछ देखो, क्योंकि वो आपका फिर आखिरी लोन होगा। अगर आप जरा से 50,000 1 लाख के लालच में आकर के ये करोगे कि मतलब बैंक को लोन ही नहीं दूंगा, बैंक मेरा क्या उखाड़ लेगा, तो ऐसा करके ना आप वो बस आखिरी का करोगे लाइफ की गलती, इसके बाद आप कभी भी ज़िंदगी में लोन नहीं ले पाओगे, चाहे कितना ही बड़े मुकाम पे चल जाओ। तो ऐसे करके आपका नुकसान है, क्योंकि एआई का ज़माना है, एआई का डेटा जो निकालता है ना, एआई सब मतलब बोल देगा कि भाई आपने पहले पहले ये किया, ये किया, ये किया, भाई आदमी ऐसा है, तो आपके सिबिल स्कोर प्लस एआई के डेटा से आपकी पूरी हिस्ट्री निकल के अब आ रही है। तो भाई जी अलर्ट हो जाओ और ऐसे काम मत करो। बैंक का पैसा है, बैंक को वापस दे दो ना, आपने जिस हक से लिया है उस हिसाब से वापस दे दो, मुझे भाई ये बोलते हैं, वरना लो ही मत। जो आपको लगता है कि भाई मैं नहीं ले पाऊंगा तो मत ही लो। एक बार को लैप सही है, वही लैप में क्या होता है ना, लैप यानी कि लोन अगेंस्ट कोई आप मकान या प्रॉपर्टी ले रहे हो, तो वहाँ पर बैंक को नुकसान इतना नहीं होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी वैल्यू ऊपर जाती है, तो वो चलो एक बार को सही है। लेकिन आप लोन लेकर के महंगी महंगी चीज़ें ले रहे हो, कार ले रहे हो, शौक पूरे कर रहे हो, तो शौक के चक्कर में आपका ही नुकसान होगा। बाकी आपकी मर्जी, मेरा काम था आपको समझाने का
कि भाई नुकसान आप ही का है, अपना है। मैं आपको ये रियल बता रहा हूँ भाई, ऑन द ग्राउंड स्पॉट जो प्रैक्टिकल एक्शंस होते हैं कि भाई बैंक ऐसे बताती मौका देती है, कंपनी सबको मौका देती है, उनको पता है कि भाई इंसान है, इनके पास भी दिक्कत आ सकती है, तो मौका देती है, 2-3 बार 4 बार मौका देगी। जब बिल्कुल ही हद पार हो जाएगा, बिल्कुल ही सर से पैर तक मामला हो जाएगा, तब वो एक्शन मोड में आते हैं, और आना भी चाहिए। मैं बोलूँगा इस पे और ज़्यादा एक्शन हो कि जो लोग लोन नहीं दे पाते हैं है ना, वो और ज़्यादा एक्शन इस पे बैंक ले ना, क्योंकि भाई बैंक में जो पैसा है वो आपका और हमारे तो रखा हुआ है, तो हमारे पैसे का नुकसान ना हो, तो इसलिए एक चीज़ होती है। बाकी बैंक ऐसे भाई तो लोन देता नहीं है, बहुत देखभाल के देता है लोन, तो फिर भी हाँ भाई देखो बैंक ऐसे मिस्टेक हो जाती है ना। आपने देखा होगा ऐसे वैसे एरियाज़ में भी लोन नहीं मिलते। अगर आपको इस स्लम व्लम एरिया में रहते हो ना, तो वहाँ पे अगर आप लैब वगैरह कुछ लोन ले रहे हो तो आपको नहीं, वो अप्रूवल ही नहीं आएगा। तो अप्रूवल भी अच्छी जगह का आता है, लेकिन वहाँ पे भी 1-8% केसेस सामने को आ जाते हैं। कोई किसी की मजबूरी भी आती है, ऐसी बात नहीं है। हर कोई व्यक्ति गलत नहीं है, हर व्यक्ति की अपनी मजबूरी होती है, मुझे पता है ना। तो मतलब वही है कि बस जैसा भी है आपके सामने पिक्चर में रख दी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।